हेलो दोस्तों, आज से हमारा अमीन बनने का सफ़र शुरू होता है। उससे पहले हम जिस भी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले उसके हम लोग टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, कौन कौन से जार्गन्स उस फील्ड में यूज होते हैं। तो सबसे पहला है CS खतियान, जिसका मतलब होता है कैडस्ट्रल सर्वे खतियान। खतियान का टर्म तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेम होगा। CS खतियान किसे कहते हैं? अभी जो बिहार में सर्वे चल रहा है उसमें CS खतियान को मेन बेस माना गया है, ठीक है, जो कि 1905 से 1915 तक सर्वे हुआ था, ठीक है। सेकंड टर्मिनोलॉजी आता है RS खतियान, यानी कि रिविजनल सर्वे खतियान। ये जो है बीच में क्या हुआ था, 1952 में पुनः सर्वे करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से ये पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया था। कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसी टाइम जो खतियान तैयार हुआ है उसको रिविजनल खतियान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ खतियान के बारे में समझते हैं। सिर्फ खतियान किसे कहते हैं? जब सर्वे हो जाएगा, सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार होता है, एक रजिस्टर तैयार होता है, जिसमें सीरियल नंबर, रैयत का नाम, खाता, खीसरा, रकबा यानी कि प्लॉट नंबर इत्यादि उसमें दर्ज किया जाता है, और उस भूमि पर किसका अधिकार है ये भी दर्ज किया जाता है। उसको हम सिर्फ खतियान बोलते हैं। फिर अगला टर्म है जमाबंदी। जमाबंदी वो एक रजिस्टर टू एक दूसरी पंजी बनाई जाती है, जिसमें रैयत का नाम होता है, जमाबंदी नंबर होता है, हर एक रैयत को एक नंबर दिया जाता है। अब जो है वो ऑनलाइन डिजिटल दुनिया हो गई, तो एक कंप्यूटरीकृत आपको जमाबंदी दिया जाएगा। उसमें मौजा का नाम रहेगा, ब्लॉक, अंचल, बाकी सारे नाम रहेंगे, कितना खासा, खिसरा, रकबा और कितना उसमें आप लगान पे कर रहे हैं, जो भी रहेगा। एक टर्म है पंजी टू या जमाबंदी पंजी। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है, इसमें उस रकबा को काट के कम किया जाता है और रैयत का नाम जोड़ा जाता है। उसी को हम लोग पंजी टू कहते हैं। जो भी खरीद बिक्री ज़मीन की होती है वो इससे जमाबंदी टू से ही किया जाता है। म्यूटेशन, दाखिल खारिज इसी से रिलेटेड है। अगला टर्म है खाता, जिसको अकाउंट नंबर बोलते हैं। एक रैयत का एक खाता दिया जाता है, ठीक है। एक खाता में कई प्लॉट हो सकते हैं। खेसरा, खेसरा जिसको इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं, और खेसरा का अलग अलग नाम बोला जाता है अलग अलग जगह, कहीं पे खसरा बोला जाता है, ठीक है। एक पूरा एक फील्ड में एक जो छोटा सा प्लॉट होता है उसे हम लोग खेसरा बोलते हैं, ठीक है। अगला टर्म है फर्द। फर्द किसे कहते हैं? जैसे हम आप लोगों को कि अपनी ज़मीन पे लोन लेना है, तो ज़मीन के कागज़ आपको देने होंगे, तो किस कागज़ पे आपको लोन मिल सकता है? फ़र्द। जो भी आपका रजिस्टर टू या खतियान का कॉपी है उसका फ़ोटोकॉपी आप बैंक में जमा करेंगे तो उस पर आपको लोन मिल जाएगा। आगे अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।